नमस्कार दोस्तों, भारत का ब्रह्मास्त्र जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, यह ध्वनि के चाल से भी 3 गुना अधिक तेजी से वार कर सकती है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म तथा रूस की मॉस्कोवा नदी से मोस्क लेकर रखा गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों पूरी दुनिया इस मिसाइल को लेना चाहती है और यह दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल क्यों माना जाता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय एक ऐसे मिसाइल की आवश्यकता पड़ी जो अपने डायरेक्शन को जरूरत के अनुसार चेंज या बैंड कर सके। इस बात को लेकर उस समय भारत और रूस के बीच आधारशिला रखी गई और 2001 में भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उसके बाद 2006 से भारतीय सेना में पूर्ण रूप से ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल कर लिया गया। उसके बाद से आज तक इसमें कई सुधार हुए और इसके कई नए वेरिएंट्स भी आए। शुरू में जब ब्रह्मोस मिसाइल बना तो इसका रेंज 290 किलोमीटर का ही रखा गया, क्योंकि इंडिया उस समय MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर नहीं था। लेकिन जब 2016 में इंडिया MTCR का सदस्य बना तो इंडिया और रसिया ने 290 किलोमीटर से अधिक रेंज का मिसाइल डेवलप किया। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वर्जन लाए गए, जिसमें से पहले वर्जन का रेंज 650 किलोमीटर और दूसरे वर्जन का रेंज 800 किलोमीटर तक है। दुनिया का कोई भी मिसाइल तेज गति से वार करने के मामले में ब्रह्मोस मिसाइल को पीछे नहीं छोड़ सकती, चाहे वह अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल ही क्यों ना हो, जिसे अमेरिका के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे तेज गति से अटैक करने वाला मिसाइल भी कहा जाता है। टैंक से छोड़े जाने वाले गोले तथा अन्य मिसाइलें जो एक निश्चित टारगेट पर सेट करके छोड़ दिया जाता है तो वह वहीं जाके गिरते हैं, बाद में अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, भले ही टारगेट मूविंग पोजीशन में क्यों ना हो। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ऐसा नहीं होता। यदि ब्रह्मोस मिसाइल को किसी टारगेट पर छोड़ दिया गया है और वह टारगेट मूव करके कहीं और भी चला जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल अपना डायरेक्शन चेंज करके उस मूविंग टारगेट को अपना निशाना बना लेगा। सिंपली आप इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र को एक बार छोड़ दिया जाता है तो वह अपने लक्ष्य को पूरा करके ही वापस आता है, चाहे उसके सामने किसी प्रकार की बाधा क्यों ना आ जाए। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट को खत्म कर देता है, चाहे टारगेट मूव ही क्यों ना कर रहा हो। अब ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ खास विशेषताओं की बात करते हैं। भारत के तीनों सेनाओं में इस मिसाइल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसे किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। यह हवा में ही अपना मार्ग बदलने के साथ चलते फिरते टारगेट को भी खत्म कर सकती है। यह बहुत कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है, जिसके कारण यह रडार के संपर्क में नहीं आती। रडार ही नहीं, यह किसी भी अन्य मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को भी धोखा देने में सक्षम है, जिससे इसे मारकर गिराना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करके अपने टारगेट को तहस नहस कर सकती है। अगले 10 सालों में 2000 से भी अधिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाया जाएगा और इन मिसाइलों को रूस से लिए गए सुखोई लड़ाकू जहाजों में लगाया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाया जाएगा, जो 7 मैक की गति से वार करेगी, यानी ध्वनि की चाल से भी 7 गुना अधिक तेजी से वार किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के ताकत का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 9 मार्च 2022 को गलती से एयरफोर्स के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होकर पाकिस्तान में चला गया था और काफी समय तक पाकिस्तान में किसी को इस बात का पता तक नहीं लगा, तो यदि जानबूझ के ब्रह्मोस मिसाइल को कहीं छोड़ दिया जाएगा तो फिर वह देश उससे अपना बचाव किस प्रकार कर पाएगा। कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।